उम्मीदवारों की अगली सूची जल्दी सामने आने वाली है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के हरियाणा उम्मीदवारों की सूची लगभग तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर, देर रात तक सभी उम्मीदवारों के ऐलान की संभावना, सूत्रों से जानकारी सामने आई है। सूची जारी होने से पहले फाइनल उम्मीदवारों को जानकारी दी गई है। ये बड़ी खबर, सूची जारी होने से पहले ही फाइनल उम्मीदवारों को, जिनका नाम फाइनल हो चुका है, उन्हें जानकारी दे दी गई है। हालांकि सूत्रों से जानकारी सामने आई है, यानी कि अब सूची जब भी जारी की जाएगी, अब उसका इंतजार नहीं। जो उम्मीदवार फाइनल हुए उनको पहले ही जानकारी दे दी गई है, सूत्र ये बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। जो भी उम्मीदवार फाइनल होने हैं, 49 सीटों पर जो भी कांग्रेस की टिकट पर नामांकन करने वाले हैं, उनको पहले ही जानकारी दे दी गई है तैयारियां करने के लिए, क्योंकि फाइल तैयार करनी होती है नॉमिनेशन के लिए, जो भी कागजी कार्रवाई करनी होती है उसकी तैयारी के लिए उन्हें कह दिया गया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी। और अब देर शाम तक, देर रात तक अंतिम सूची जारी की जा सकती है कांग्रेस की तरफ से। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सूत्रों से जानकारी सामने आई। तो जो सीटें बची हुई हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। पंचकुला, हथीन, पृथला, तिगांव, बड़खल, पलवल, सोहना, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और पटौदी, बावल, नारनौल, भाडड़ा, कोसली, भवानीखेड़ा, अटेली, लोहारू, चरखी दादरी, भिवानी और राई, ये तमाम सीटें बची हुई हैं। जींद, हांसी, नलवा, फतेहाबाद, रानिया, नारनौल, हिसार, आदमपुर, सिरसा और ऐलनाबाद, ये सीटें अभी बची हुई हैं। यहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार अभी तक नहीं उतारा गया। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है कांग्रेस की सूची को लेकर के, क्योंकि अभी तक 49 सीटों पर उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, बल्कि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि जो उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं उनको फोन करके पहले ही जानकारी दे दी गई है। अब लिस्ट जब भी जारी होगी उसका इंतजार करने की उन्हें जरूरत नहीं। बिल्कुल, देखिए ट्रेन सूत्रों की माने तो लिस्ट तैयार हो चुका है, वहीं उम्मीदवारों को भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, यानी तैयार रहने के लिए कह दिया गया है कि आप तैयार रहिए, कभी भी सूची में आपका नाम आ सकता है, जिसके बाद से आपको नॉमिनेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना है, क्योंकि लास्ट है, कोई भी गलतियां नहीं हो सकती है। तो सूचना दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं अब इंतजार किया जा रहा है। हितेंद्र, हालांकि कहा भी जा रहा है कि देर शाम या लगभग रात तक कांग्रेस अपनी सूची जारी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए किस तरीके से हमें देखा कि आम आदमी पार्टी ने भी हालांकि एक और सूची जारी की है, मगर फिर भी कांग्रेस इंतजार कर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस सबसे आखिरी में अपनी सूची जारी करना चाहती है सभी उम्मीदवार को लेकर के। तो भी सूत्रों की माने तो लिस्ट तैयार हो चुके हैं सभी सीटों को लेकर के। इसके अलावा लोगों को इन्फॉर्म भी किया गया, यानी उम्मीदवारों को इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है और तैयार रहने के लिए भी कह दिया गया है। जी बिल्कुल। और क्या समझा जाए, अब आज आपसे कुछ ही देर बाद कांग्रेस की सूची सामने आ जाएगी अपराजिता? और बिल्कुल इंतजार किया जा रहा है, और अभी से थोड़ी देर बाद संभवतः जो हम दोनों इस बुलेटिन के दरमियान भी लिस्ट आ सकती है, या थोड़ी देर बाद भी ये लिस्ट आ सकती है। तो बिल्कुल इंतजार है कि किया जा रहा है, और कभी भी किसी भी वक्त कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब नॉमिनेशन में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है अपराजिता, सिर्फ कल का दिन बाकी है, और इसीलिए ऐसा संभव है कि कांग्रेस की तरफ से पहले ही उम्मीदवारों को जानकारी दे दी गई हो कि आपका नाम फाइनल हो चुका है, आप अपनी तैयारी कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा ही कुछ होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर देर रात कांग्रेस लिस्ट जारी करती, क्योंकि अब तक लिस्ट जारी नहीं किए गए हैं, और अगर इस तरीके से सरप्राइज की तरह अगर निकल कर सामने आता है और नॉमिनेशन के लिए अगर नहीं तैयार होते हैं वो लोग, तो थोड़ी मुश्किल कांग्रेस को मुश्किलें कांग्रेस के लिए हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, उन्हें सूचना दे दी गई है, तैयार रहने के लिए भी कह दिया गया है। बस ऑफिशियली उनके नाम अनाउंस होने बचे हुए हैं, और वो भी उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर बाद कांग्रेस को इंतजार खत्म करती भी नजर आ सकती है। जी क्या इस बारे में भी कोई जानकारी अपराजिता कि कुछ सीटें अभी ऐसी हो जिन पर पूरी तरह से मंथन ना हुआ हो, बात ना बनी हो, या सभी 49 सीटों पर पूरी तरह से लिस्ट तैयार कर ली गई है? हालांकि देखिए देवेंद्र, बिल्कुल चर्चाएं इस तरह की चल रही थी, करीब 46-47 ऐसी सीटें हैं, वहीं 2-3 ऐसी सीटें हैं जिस पर बात नहीं बन पा रही है, मगर सूत्रों के हवाले से अभी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सभी सीटों को लेकर के अब बात बन चुकी है, और अभी से थोड़ी देर बाद सूची भी
सभी उम्मीदवारों को लेकर के जारी कर दी जाएगी। और जो कांग्रेस में खींचतान की जो बातें सामने आ रही थी, हरियाणा कांग्रेस के जो सीनियर नेता उनमें आपस में खींचतान की कुछ जानकारी सामने आ रही थी कि कुछ सीटों पर उनकी वजह से ही सहमति नहीं बन पा रही है, उसको लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, वहां पर किस तरह से समाधान निकाला गया कांग्रेस की तरफ से? हालांकि देखिए हितेंद्र, बिल्कुल सांसदों को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि सांसद चाहते थे चुनाव लड़ना। हालांकि देखिए प्रदेश के स्तर पर, स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर, सब कमेटी के स्तर पर तो स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि कोई भी सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे यहाँ पर। इसका फैसला कोई करता है वो है शेष नेतृत्व करेगा। अब चाहे कुमारी शैलजा हो जाए, साथ ही सत्यपाल ब्रह्मचारी हो जाए, रणदीप सुरजेवाला हो जाए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भी चर्चाएं चल रही थी। तो सभी के दौरान हालांकि ये कहा जा रहा था कि इन सभी चीजों का फैसला शेष नेतृत्व लेता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं सांसदों को लेकर के चर्चाएं थी कि इन्हें लेकर के बात नहीं बन पा रही है, शेष नेतृत्व इसका आखिरी फैसला लेगा। मगर सूत्रों की माने तो अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सभी चीजों को लेकर के अब फैसला ले लिया गया है। ये इंतजार खत्म हो चुका है और थोड़ी देर बाद ये लिस्ट भी जारी हो जाएगी और हमारी आपकी है पूरे हरियाणा की जनता के मन में जो सवाल है कि क्या सांसद भी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या नहीं लड़ेंगे, ये भी कहीं ना कहीं अंत होता हुआ इसका नजर आएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा प्रजता, जैसे ही सूची सामने आएगी सबसे पहले अपने दर्शकों को वो सूची दिखाने का काम करेंगे, बताएंगे कि हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कौन सी सीट पर कौन नेता जैसे उम्मीदवार बनाया गया है।